नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है होली है। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। एक दिन उस समय जबकि राज दरबार की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, बोलो साचे दरबार की जय, जयकारा शेरवाली का जय। तो फिर सारे बोलो जय माता की, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भाई जोर से बोलो जय माता की, जुबान नहीं घिसती जय माता की, मैं नहीं सुनिया जय माता की। आगे वाले बोलो जय माता की, पीछे वाले बोलो जय माता की। पत्थर भी बोले जय माता की, महारानी भी बोले जय माता की, महाराज भी बोले जय माता की, महामंत्री भी बोले जय माता की, सेनापति भी बोले जय माता की, प्रधानमंत्री भी बोले जय माता की, राजपुरोहित भी बोले जय माता की, खोजा भी बोले अले जय माता की, हाय हाय राजा भी बोले जय माता की, प्रजा भी बोले जय माता की। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, जय माता की। अरे पर हमें तो मुच्छड़, मेरा मतलब महाराज ने राज्य कार्यवाही के लिए बुलाया था ना राजकुमार मोहक सिंह। हाँ, पर यहां तो जागरण हो रहा है बाकेलाल चाचा। बाकेलाल भी बोले, बाकेलाल भी बोले। महाराज बाकेलाल नहीं बोलता, किंतु महाराज मैं पूछता हूं कि यह सब क्या हो रहा है। महामंत्री जी, ये तो राज दरबार का समय था और शुरू होनी थी राज्य कार्यवाही, ये जागरण कैसे शुरू हो गया ये तो प्रधान मंत्री ही बता सकते हैं महाराज। मगर महाराज मुझे क्या पता, जब मैंने नारा मंत्री को बिना ढोल मंजीरों और छनकनों के कीर्तन करते देखा तो मैंने ढोल मंजीरों और छनकनों का प्रबंध कर दिया, क्योंकि मेरा काम है प्रबंध करना। इस पूरे प्रबंध में 2500 पौने 3 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो गई है, जिसमें से 20 खोटी मुद्राएं भी मैंने चला दी। नारा मंत्री जवाब दो, तुम्हें जागरण करने का आदेश किसने दिया था? हलवे का प्रसाद मुझे भी देना, पर मैं तो 2 पत्ते लूंगा। अबे धक्का मत दे। और जब महामंत्री ने नारा मंत्री को झिझोरा तो ओह महाराज विक्रम सिंह की जय। क्षमा चाहता हूं महाराज, जरा आंख लग गई थी और स्वप्न में मैं जागरण करवा रहा था। पर महाराज आप मंजीरे क्यों बजा रहे हैं? नारा मंत्री मुंह धोकर आओ। अजी कभी आपने भी मुंह धोया है? दरबार में आने से पहले दातुन तक नहीं किया। कमाल है, महाराज जागरण करवा रहे थे तो मुझे नारे लगाने के लिए उठाया क्यों नहीं? पर बाकेलाल, राज दरबार की कार्यवाही के वक्त तुम कहाँ चले गए थे? वो मैं महाराज पिताश्री, बाकेलाल चाचा के मुंह पर चिड़िया बीट कर गई थी और ये मुंह धोने गए थे। लौटने लगे तो गोबर में पांव पड़ गया, पांव धोया तो गधे ने दुलती जड़कर कीचड़ में धकेल दिया। तब स्नान के बाद ही बाकेलाल चाचा यहाँ लौटे हैं। तब तक प्रधानमंत्री ढोल मंजीरे एकत्रित कर चुका था। बाकेलाल, ये सारी प्रजा यहां से अब जा क्यों नहीं रही? ओफ, आपकी तो बुद्धि भी आपके शरीर की तरह मोटी है पिताश्री। जागरण के बाद प्रसाद नहीं बंटवाएंगे क्या? मगर महाराज पहले आरती जरूरी है। फिर आरती मंत्री ने तुरंत शुरू कर दी आरती। बोलो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी दक्षिणा से जेब भरे, राज पुरोहित के दोनों हाथों में लड्डू, जेब पहले से भरे, बोलो ओम जय जगदीश हरे। महाराज जरा धीरे सांस लीजिए, कहीं बाकेलाल जी आपकी तोंद से टकराए हलवे की कढ़ाई में ना गिर जाए। अब इतने भी तिनका नहीं है बाके चाचा। इसके बाद बटा प्रसाद, आह
क्या स्वादिष्ट हलवा है। बाकेलाल, मेरे लिए एक पत्ता और लेना। पहले मैं अपने लिए तो ले लूं, मोटा भुक्कड़ कहीं का। यम यम यम। और तब सबके जाने के बाद, उफ, कितना गंद मच गया है राज दरबार में। महाराज की जय हो। सफाई मंत्री हाजिर है महाराज। जल्दी करो, कूड़ा उठाओ। अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सफाई मंत्री ही ने तो कूड़ा उठाने को कहा है। पर मैंने यहाँ फैले पेड़ पर मैंने यहाँ फैले पड़े पत्ते उठाने को कहा है सफाई कर्मचारी। ओह, और हम समझे कूड़ा उठाना है। आरंभ होने को ही थी दरबार की कार्यवाही कि तभी, जरा ठहरिए महाराज। अरे वाह, मोटा गधा सिंहासन पर बैठा है। ठेचू ठेचू ठेचू। क्या बात है राजदूबी, तुम अपने गधा सहित राज दरबार में क्यों चले आए? तो और क्या करूं, संभालिए अपने गंदे वस्त्र, मैं इन्हें अब नहीं धोने का, मैं भी नहीं धोने का। पर बात क्या है? राजमहल के घोड़े को चने का भोजन मिलता है, हाथियों को मीठे गन्ने, पर मेरे गधे को खूब मेहनत मशक्कत के बाद भी मिलती है सूखी घास। ये अन्याय है। और नहीं तो क्या, मैं क्या काम नहीं करता, आदमी की तरह मेहनत करता हूं। तानाशाही नहीं चलेगी मोटा मुच्छड़। हाय हाय, ढेचू ढेचू ढेचू। महाराज, राजधोबी सच कह रहा है। ऐसी बदबूदार चड्डी ढोना तो गधे के बस का भी रोग नहीं। पर बाकीलाल चाचा, आपका ये कच्छा देखकर तो गधा भी शर्म से पानी पानी हो जाता होगा। महामंत्री ने राजधोबी के गधे को भी भविष्य में विक्रम सिंह की खुराक में से चने की खुराक देने का वायदा कर उसे रवाना किया। और तब, महामंत्री जी, अब इससे पहले कि कोई और गधा आ जाए, जल्दी से राज दरबार की कार्यवाही आरंभ कीजिए। जी नहीं महाराज, इतने ही काफी है। मुझे छोड़कर मैं दरबार की कार्यवाही आरंभ करता हूँ। महाराज, होली का पर्व विशालगढ़ में धूमधाम से ही मनाने की प्रथा रही है और परसों है होली। होली मिलन की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी, यही सब तय करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। क्या परसों होली है? यानी कि परसों नहाना पड़ेगा? आहा महाराज, आप तो जानते हैं मुझे आपका मुंह काला करने का कितना भयंकर शौक है, मगर पिछले 2 बरस से मैं अपनी इस इच्छा को मन में दबाए बैठी हूँ। इस बरस सारी भड़ास निकालूंगी। क्या होली, जिससे मुझे सख्त नफरत है? सेनापति भला कहाँ चुप रहने वाला था। होली तो आपका भी परम प्रिय त्योहार है महाराज। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 साल पहले होली पर मेरी सलाह पर आप पहले ही अपना मुंह काला करके होली खेलने आए थे, ताकि कोई दूसरा आपका मुंह काला ना कर सके। और तब पहले मैंने महाराज के चेहरे को सफेद से रंगा था और फिर मले थे कई रंग। और भूल गए महाराज, जब आपको देखकर आपके ससुर जी चीख मारकर बेहोश हो गए थे। उन्होंने आपको सतरंगा भूत समझ लिया था। आप भूत भी लग रहे थे महाराज। हाँ भाई, रंगों के इस त्योहार में ये सब किस्से तो होते ही रहते हैं। जैसे सेनापति के पीछे कुत्ते पड़ गए थे, वो तो शुक्र है उन्होंने सेनापति जी को काटा नहीं, वरना कुत्ते बेचारा जिंदा भी ना बचते। बाकेलाल चाचा, ये होली क्या होती है? बेटे, पागलों का त्योहार होता है। पिताजी, बाकेलाल चाचा कह रहे हैं कि होली पागलों का त्योहार होता है। क्या आप सब पागल हैं? बाकेलाल, हमारा पुत्र क्या कह रहा है? मेरे कहने का मतलब है महाराज, मेरे कहने का मतलब था महाराज कि यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग खुशी के रंगों से पागल हो जाते हैं। महाराज, पागलों की बात पर ध्यान मत दे। मेरे विचार में अब होली मनाने के पहलुओं पर विचार विमर्श कर लिया जाए, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। लाल मिर्चों को बारीक पीसना है रंगों में मिलाने के लिए। सेनापति मरकब, पहले तुम भी अपनी इच्छा व्यक्त करो। महाराज, मैं चाहता हूं कि इस बार होली से पूर्व एक गंधर्व दौड़, मतलब गधों की दौड़ कराई जाए। गधा दौड़? वाह, मगर सेनापति जी आप तो पीछे छूट जाएंगे। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आगे तो आप ही होंगे। महाराज, आप भाग लेंगे या नहीं?
तो इसी बात पर बोलो, गधे मेरा मतलब राजा विक्रम सिंह की जय। बाकीलाल, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है महाराज कि राजगधा भी इस दौड़ में शामिल होना चाहिए। पहले मेरे विचार में तो महामूर्ख सम्मेलन कराना ठीक होगा महाराज। तो ये और क्या चल रहा है खोजा? पर मैं और माताजी बीच में फंसे हुए हैं। मेरा सपूत ठीक कहता है। बहुत नटखट हो गया है राजकुमार मोहक सिंह, पर खोजा ठीक कहता है। इस सम्मेलन में हमें एक महामूर्ख चुनेंगे। चुनने की क्या जरूरत है? सिंहासन पर बैठा दिख नहीं रहा क्या? हाँ, मेरे साथ। सबके विचार जानने के बाद हमें गधे की बात पसंद आई, मतलब गंधर्व दौड़ का प्रस्ताव पसंद आया। कल होगी गंधर्व दौड़ प्रतियोगिता, किंतु महाराज इस दौड़ को रोमांचक बनाने के लिए प्रत्येक गधे पर महल के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम भी लिखे हो, जैसे सेनापति का, महामंत्री का, पिताजी का, बाकेलाल चाचा का। खूब मजा आएगा। अति उत्तम, पर उसमें बस एक मोटा गधा ढूंढने की ही दिक्कत आएगी हमारे मुच्छड़ के लिए। महारानी जी पर मैं सभी तरह के गधों का प्रबंध कर दूंगा, और एक गधी का भी। ये भी मंजूर किया जाता है, क्योंकि होली पर सब कुछ जायज है। कहावत है कि बुरा ना मानो होली है। तो फिर बोलो, मेरे मरे हुए बाप की जय। कल मुझे भी कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि मैं इस होली पर सतरंगा भूत बनने से बच जाऊं। भाग्यलाल चाचा, होली पर मुझसे बचकर रहना। अगले दिन भारी हंगामे एवं शोरगुल के बीच आरंभ हुई गंधर्व दौड़ प्रतियोगिता। राजा विक्रम सिंह, बाकेलाल, सेनापति, महामंत्री, प्रबंध मंत्री, नारा मंत्री, आरती मंत्री, शकुन अपशकुन मंत्री, सफाई मंत्री, स्तबल मंत्री, राजगुरु, राजहजाम, राजधोबी, खोजा, सभी गधे इस दौड़ में शामिल हैं। आखिर आप सब अपने असली रूप में आ ही गए। इनमें सबसे खूबसूरत गधे विक्रम सिंह और बाकेलाल ही लग रहे हैं। महारानी जी, गधी आपकी तरह सुंदर है ना? आप ठीक कहते हैं प्रबंध मंत्री। मुच्छड़ भाई मुच्छड़, ढेचू ढेचू, सबके कान खेचू, सबका बजा दू बाजा, क्योंकि मैं हूं राजा। हाय नी, मैं मर जावा। असली रानी तो मेरे आगे पानी भी नहीं भर रही। ढेचू ढेचू, ओ मन चली कहाँ चली, देख देख मुझसे ना शर्माओ, मैं हूँ एक भौरा और तू कली। ढेचू ढेचू ढेचू, रुक जानिया, मर जानिया, नास पीटिया। ढेचू ढेचू गर्र। अजी सुनते हो? अरे ये क्या, सेनापति तो गधी के पीछे पड़ गया है। रानी स्वर्णलता, रानी स्वर्णलता बोल, रानी स्वर्णलता। पराई गधी को छोड़ने, पराई गधी को छेड़ने लग रही है से, वो भी मेरी स्वर्णलता को। सेनापति तू बाजा जा, धाड़ आ। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, अब मैं जीतूंगा दौड़। अरे बाकेलाल के बच्चे, तू रोमांची कर रहा है, मुझे अड़ंगी क्यों मार रहा है? ठेचू ठेचू, अड़ंगी कहाँ लगा रहा हूं मोटे मुच्छड़, मैं तो अड़ंगा लगा रहा हूं तेरी टांगे तोड़ने के लिए। विजयी रहा विक्रम सिंह नाम का गधा, और तब मुबारक हो महाराज, गधों की दौड़ में विजयी हुए। मुबारक मुबारक। बाकेलाल, होश की बात करो, विजयी हमारे नाम वाला गधा हुआ है, एक ही तो बात है। और महाराज, बाकेलाल नाम का ये गधा बिल्कुल फिसडी निकला। क्या? मुझे अचानक जोड़ों का दर्द ना हो गया होता तो मैं ही जीतता। पर बाकेलाल चाचा का स्वागत तो फिर पर बाकेलाल चाचा का स्वागत तो फिसडी रहने पर ही होना चाहिए। इसी बात पर बोलो, बाकेलाल चाचा, मेरा मतलब गधे बाकेलाल की। ढेचू ढेचू। भाई बुरा ना मानो, होली है, मैं कहाँ बुरा मान रहा हूं। विशालगढ़ के जंगल के दक्षिणी छोर में मजा आ गया।
यम यम यम। वाह वाह, अरे मेरी बीमार कली, क्या पकोड़ा तला है तूने मानो के कान का। अजी तो चटकारे क्यों मार अजी तो चटकारे क्यों भर रहे हो, जल्दी से सटको कान का पकोड़ा। और ये लो गर्मा गर्म आँख का पकोड़ा। आँख का पकोड़ा, वाह मेरा तो दिल कर रहा है कि पकोड़ा बनाने वाले तेरे ये हाथ चूम लूं। हटो शैतान कहीं के, पर पहले थोड़ी चटनी तो दे चाटने के लिए। लो जी, भेजे और दिल के खून से बनाई है ये चटनी। हाय मैं मर जावा, पर अब तू कौन सी चीज का पकौड़ा खिला रही है। नाक, मुंह, जीभ, गर्दन, छाती, उंगलियां, पेट और आगे मत पूछो जी, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, पर बेसन खत्म होने वाला है। और हाँ, तूने मेरे इस शिकार के सामान की तलाशी ले ली है या नहीं। इसके पास सिर्फ सूखे रंगों के 2 थैले मिले हैं। क्या सूखे रंगों के थैले? ये तो गुलाल है जिसकी खरीदारी ये मानो होली से एक दिन पूर्व करते हैं। इसका मतलब कल होली है, रंगों का त्योहार। बस मेरी बीमार कली, बस पकौड़े बनाने बंद कर दे, क्योंकि अब हमें करनी है होली की तैयारी। प्रत्येक बरस की तरह मैं इस साल भी होली खेलूंगा। होली तो मेरा प्रिय पर्व है। और मानो के साथ होली खेलने का तो मजा ही कुछ और है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।